नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जैसे कि आप जानते हैं, मैं डॉक्टर आरिफ मलिक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सेक्सुअल समस्या के बारे में। इस समस्या का नाम है प्रीमैच्योर एजैकुलेशन या फिर अर्ली डिस्चार्ज का हो जाना। दोस्तों, इसे हम आम भाषा में शीघ्र पतन भी बोलते हैं। संभोग का मानव जीवन की खुशहाली में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। सेक्स या संभोग के कारण ही लोग एक दूसरे के निकट आते हैं और जीवन को मनोरंजक तरीके से जी पाते हैं। कई बार सेक्स संबंधों के दौरान पुरुष का शीघ्र पतन हो जाता है। सच ये है कि कई लोग शीघ्र पतन की शिकायत करते हैं और इससे उनके पारिवारिक जीवन में उदासी छाने की बात भी करते हैं। ऐसे रोगी शीघ्र पतन का इलाज कराने के लिए अनेक प्रयास करते हैं, लेकिन शीघ्र पतन का सटीक या प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाने के कारण उनको इस रोग से निजात नहीं मिलती। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे प्रीमैच्योर इजैकुलेशन क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं और इसका आयुर्वेदिक उपचार क्या है। आज की ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो शीघ्र पतन की समस्या से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के समय में हम देख रहे हैं कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी कि अर्ली डिस्चार्ज की जो समस्या है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और चौंकाने वाली बात यह है कि युवा लोगों में भी, छोटी उम्र के लोगों में भी, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल के लोगों में ये समस्या देखने के लिए मिल रही है। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के बारे में, कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होता क्या है। जब भी मेल और फीमेल पार्टनर साथ में इंटीमेट होते हैं और जब मेल पार्टनर का अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है, यानी कि समय से पहले वो डिस्चार्ज हो जाता है और अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, इस समस्या को हम बोलेंगे प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या फिर अर्ली डिस्चार्ज। नॉर्मल लैंग्वेज में इसको शीघ्र पतन बोलते हैं। पहले के समय में क्या था? पहले के समय में कहा जाता था कि जब तक दोनों पार्टनर पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो जाते और डिस्चार्ज हो जाते हैं तो उस कंडीशन को प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या फिर शीघ्र पतन बोलते हैं। लेकिन आज के दौर में 1 मिनट या उससे कम समय में अगर डिस्चार्ज हो जाते हैं तो उस कंडीशन को शीघ्र पतन कहा जाता है। तो अब बात कर लेते हैं प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के प्रमुख कारणों के बारे में जो आज के समय में देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला जो कारण है वो है परफॉर्मेंस एंजाइटी का, कि कैसे कर पाएंगे, सही कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या हमारा पार्टनर हमसे सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा, या फिर हमें कोई समस्या तो नहीं होगी। इन सोच विचार के चक्कर में हमारा परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। दूसरा कारण है एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी ऑफ द पेनिस टिप। कुछ लोगों की जो पेनिस टिप होती है वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए थोड़ा भी स्टिमुलेट मिलता है तो वो इजैकुलेट कर जाते हैं। न्यू पार्टनर होना या फिर कभी कभी न्यू पार्टनर के साथ जब हम एक्टिविटी करते हैं तो ये समस्या हो सकती है। सेक्सुअल एब्सेंस यानी कि कई दिनों तक सेक्सुअल एक्टिविटी से दूर रहना भी इसका एक प्रमुख कारण है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट कोज होता है सेरोटोनिन नाम का केमिकल का कम होना। रिसर्च में भी पाया गया है कि सेरोटोनिन जो केमिकल होता है वो हमारे ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमिट होता है। इसकी कमी में ये देखा गया है कि जब भी इसके लेवल हमारे ब्रेन में कम होते हैं तो जो इजैकुलेशन कंट्रोल होता है वो कम होता है। इसलिए प्रीमैच्योर इजैकुलेशन देखने के लिए वहाँ पर मिलता है। कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म। थायराइड नाम के जो हमारे हार्मोन्स होते हैं जब वो ऊपर नीचे होने लगते हैं तो इसकी वजह से भी ये तकलीफ होने लगती है। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन ऑफ द प्रीमैच्योर इजैकुलेशन वो है एक्सेसिव मास्टरबेशन, यानी कि हस्त मैथुन ज़्यादा करना। इससे क्या होता है, जब ये हद से ज़्यादा हो जाता है तो पेनिस की जो सेंसिटिविटी होती है वो थ्रेशोल्ड हो जाती है, वो कम हो जाती है। और जब भी एक्टिविटी करते हैं तो एक्टिविटी ज़्यादा देर तक ना चलते हुए जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन के। फ्रेंड्स, अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है हमारी इस वीडियो का वो है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो आपको लेना है। इसमें सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि आपको आकरकरा लेनी है, उसके 2 भाग लेने हैं। तुलसी के बीज लेने हैं 4 भाग और मिश्री लेनी है आपको 8 भाग। इन सभी का आपको चूर्ण बना लेना है और चूर्ण बनाने के बाद सुबह शाम आपको 6 ग्राम इसको गुनगुने दूध के साथ 2 महीने तक सेवन करना है। इसके अलावा दूसरा जो आपको लेना है वो लेना है पोच बीज और ताल मखाना। इसको बराबर मात्रा में लें, इसका भी चूर्ण बना लें और इसको 8 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ लें। इसके अलावा अगला जो आपको करना है, आपको क्या करना है, आकरकरा, सोंठ, कपूर, केसर, पिपली, लौंग, इन सभी को 20-20 ग्राम लेना है। 20-20 ग्राम लेकर पीसकर इनको चने के दाने के जितनी इनकी गोली बना लेनी है। एक एक गोली आपको सुबह शाम दूध के साथ ये लेनी है। इसके साथ साथ आप अश्वगंध
सफ़ेद मूसली, गोक्षरादि चूर्ण और विदारी कंद के चूर्ण को बराबर मात्रा में लें और एक एक चम्मच सुबह शाम गाय के दूध के साथ आप इसका सेवन करें। दोस्तों, ये दवाइयाँ लेने से पहले आपको एक बात को ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है कि आपको अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से इसके बारे में सलाह मशवरा करना ज़रूरी है, क्योंकि हर दवाइयाँ हर किसी को सूट नहीं होती हैं। किसी किसी दवाई का किसी किसी व्यक्ति में साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, इसलिए डॉक्टर से मशवरा करना ज़रूरी है। अगर आप हमसे कोई भी मशवरा लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे मशवरा ले सकते हैं। तो आज की ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन की समस्या से पीड़ित हैं। मुझे उम्मीद है उनको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इस तरीके की वीडियो समय समय पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।